वेलकम बैक टू गपशप। अज़मा जी, ये बताएं, कोई टेलीविजन ड्रामा टाइम मिलता है कभी देखने का? कोई फिल्म? मेरे हमसफर देखा था मैंने, इसको उमर को बताया। अच्छा। कि 8 बजे नहीं देखा जाता बिकॉज टॉक शोज का टाइम होता है। तो एक वो मेरा ख्याल है लास्ट ड्रामा है जो मैंने यूट्यूब पे फॉलो किया, और मैंने इसको आते ही उमर को पहचान लिया। मैंने कहा हाँ मैंने आपका ड्रामा देखा था। वाह वाह वाह। फिर मुझे वजह से 5 मिनट सोचने पड़ा केड़े वाला था। मेरे हमसफर आपने देखा था। तो ये वैसे डू यू लाइक वाचिंग ड्रामास, फिल्म्स वगैरह? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोशिश करती हूँ बिकॉज सारा दिन की वो सियासी, उसके बाद दिल चाहता है कि एटलीस्ट कुछ माइंड फ्रेश करके कुछ सोएं आप, कुछ डिफरेंट देख के, पॉलिटिकल नहीं हो। सो मैं देख लेती थी। अब ये आजकल जो हो रहा है उसमें नहीं टाइम मिल पा रहा। इससे पहले कि आप कुछ देखने लगे आंखें बंद हो जाती हैं सोने के लिए। उमर भाई ये कड़ी लुका लो कि भी तोशा खाना देना पा रहे असी नहीं पाई, जो कड़ी चोर है उन्हें पाई है। ना पाओ। वैसे मुझे बताएं, बिफोर एंट्रिंग इनटू पॉलिटिक्स अब कुछ और सोचती थी करने का? कोई मैंने तो पॉलिटिक्स के बारे में कभी नहीं सोचा था। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या बहुत आर्ट से एक था मुझे बहुत वो, मुझे होता ना, मैं भी टिपिकल लड़की थी, चूड़ी पजामा तो चूड़ियाँ और परांदा टाइप्स। और वो मैं यकीन मानो अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन पे समटाइम्स ना हैरान हो जाती हूँ, यार ए कौन है। मैं तो ऐसी बिल्कुल कभी नहीं थी। बट अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होती तो मैं डेफिनेटली कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ कर रही होती। कोई आपको पेंटिंग का, कोई राइटिंग, किसी नहीं, मैं पोइट्री करती थी। पोइट्री करती थी? और मैंने कुछ टुट्टे पर शेर लिखने शुरू किए हुए थे उस वक्त, मतलब जब आतिश जवान था। लेकिन वो ऐसी मेरी, मैं शादी करके गई, मेरे घर वालों ने वो डायरी के ही फेंक दिया। मगर कोई आपको याद है उस जमाने का कोई अटेम्प्ट ऐसी जो आपने? अब नहीं याद। और तुम्हारा कभी दिल नहीं चाहा? नहीं, अब तो सियासी शेर आएगा। अब तो वो होता है, उसके अलावा तो नहीं। मैंने इमरान खान पे बहुत शेर लिखे हैं। इमरान खान पे शेर? ये जो नारे बनाती हूँ मैं, वो मतलब वो मैंने बहुत सारे नारे बनाए इमरान खान की शान में। पोएट्री वाकई एक आर्ट है। मैं भी एक टाइम पर आप तो किया करते थे। और आपको कुछ याद है? मुझे तो याद है आपको सुनाए ना कुछ अपनी कोई शायरी। अच्छा, सज्जी ला तके कर लो शेर जो तो सुनाओ। सज्जी ला तके कहते हैं कि मेरे साथ चलने की शर्त पर कई लोग वादा करके चल तो पड़े मगर। मेरे साथ चलने की शर्त पर, मेरे साथ चलने की शर्त पर कई लोग वादा करके चल तो पड़े मगर, कोई रास्ते में बदल गया और कोई रास्ता ही बदल गया। ये तो ऐसा जबरदस्त शेर है। ये लग नहीं रहा कि उमर का शेर है, मुझे लग रहा है हमजा शहबाज साहब का शेर है। बहुत ही ठंडी फेंकी है तुमने। हमजा शहबाज आपका कोई लेना देना नहीं है शायद। अज़मा जी, आप सियासी बातें तो करती रहती हैं। आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आप कोई स्किन केयर फॉलो करती हैं? करनी पड़ती है अब तो। कौन सी? बल्कि मैंने बेड़ा गर्क कर लिया वो धूप के अंदर जुलूस मुजाहरे कर करके, जब बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया स्किन का, तो मुझे ख्याल आया कि पुत्र मतलब सियासत इतनी रह जानी है, मतलब चेहरा इतना तो कम से कम रीजनेबल रहना चाहिए कि कोई देख पाए इसको। सो मैं बड़ी रिग्रेट्स अब स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, मॉर्निंग भी और नाइट भी। और अगर ना करे तो पता नहीं वो आसारे कदीमा की मम्मियाँ बन जाएगी। फिर वो फिर होगी से बेहतर। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं फौत हूँ ना तो लोग कहीं बड़ी हसीन खातून फौत हुई। मैं उनसे वो पूछना चाह रही थी, अभी उन्होंने कहा ड्रामास में उनका बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप पॉलिटिशियन ना होती और एक्टर होती, किस मेल एक्टर के साथ आप लीड में काम करती? उमर के साथ। उमर के साथ, क्या बात है। और 3 सफियां दा मसन के होना सीन होना सी ते 2.5 सफे अज़मा जी ने बोलने थे ते अद्धा ताड़े सुना सी, वो भी उन्होंने बोल जाना सी। तो ठीक है ना भाई, लीड रोल होता ना मेरा। लीड होता ना। मगर अब वैसे भी बहुत खवातीन लीड रोल में आ रही हैं। बर्दाश्त करो। ताड़ी खूबसूरती दा राज मैनू पता, तुसी मेरी भैन है ना, तुसी कदी झूठ नहीं बोलिया। और आज मेरे ने भी सच बोलना, जेडे मियां साहब ते कबूतर बैठे सी, अपना बंदा सी कि कोई होर सी? अगर ते कबूतर सिखा के पढ़ाया जाता हो ना तो मुझे पढ़ा के दिखा दे कैसे। वो वाकई स्पॉन्टेनियस। और हम सबके लिए भी एक बहुत, कबूतर उड़ाए ना, उड़ाने के बाद वो 5 इर्द गिर्द रह गए, तो हमारे लिए भी एक बहुत एक ना मेमोरेबल किस्म का मोमेंट था उस कबूतर को। और जितने प्यार से मियाँ साहब ने उसको बिठा के जो है वो किया, वो बड़ी एक मगर मियाँ साहब की हाइट पाक की प्रैक्टिस ही बड़ी है। अपने मुल्क का कबूतर उनके हाथ पे बैठा था, दूसरे मुल्क का कबूतर नहीं बैठा। कबूतर को भी पता है कि किसके हाथ पे बैठना है। जी, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन हमीद है। मेरा सवाल मैम अज़मा बुखारी से है, क्या मैं वज़ीर आज़म के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर
कर सकते हैं भाई, अगर सिर्फ टिंड पे हाथ फेर के होता हो तो जरूर कर सकते हैं। मतलब उसके लिए इलेक्शन लड़के वोट इलेक्शन भी लड़ना पड़ता है इसके लिए। जी भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान आरिफ है और मेरा शेर मिस अज़मा बारिक साहिबा के लिए। शेर? बिल्कुल शेर है। अच्छा। पहला शायर है जो तो माइक भी तगड़ा है। जी शेर सुनाइए भाई। शेर आना मेरे लिए, चुप करो। हाँ। एक हकीकत ही सही फरदौस में हुरों का वजूद, एक हकीकत ही सही फरदौस में हुरों का वजूद, हुस्ने इंसान से निपट लूं तो फिर आगे सोचूं। आपका ये शेर जो है हम एडिट करवा के फिरदौस आशिकवान साहब को भिजवा देंगे मजीद इसका मज़ा दोबारा हो सके। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लरेब है और मेरा क्वेश्चन है उमर शहजाद सर से कि फिट रहने के लिए डाइट ज़रूरी है, तो क्या आप स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते हैं? मेरा एक लाइफ का एक डिसिप्लिन है और जो कि मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 5 से 6 दिन मैं रिलीजियसली डाइट करता हूँ और 1 दिन से 1.5 दिन मेरा जो दिल करता है उसमें स्ट्रीट फूड भी आ गया, उसमें घर का खाना भी आ गया, सब कुछ आ गया। साग मकई दी रोटी पावे। हाँ यस यस। पावे शौक ना खांदे जे? हाँ। आए फिर तो नून लीग नूं वोट दवोगे। जहाँ तक वोट की बात है, असबा जी ने मुझे काफ़ी हद तक कन्विंस कर लिया। कन्विंस कर लिया। यस, कराची से भी इस दफा नून लीग आएगा। तो बस कुछ प्रोमिसेस हो जाएंगे, कुछ कमिटमेंट्स हो जाएंगे, कराची को लेके भी थोड़ा सा उसको भी जरा और लाइमलाइट। अब भी कराची में जो ढंग के काम हुए हैं उसमें भी नून लीग का, फिर तुम मुझे मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो। अब मुझे ये बताओ, 15 साल से पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत है, वो पानी नहीं दे सके अपने लोगों को। K4 का मंसूबा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ और अब शहबाज साहब ने एंड पे, जब बिलावल भुट्टो साहब को जो है ना वो पैसे चाहिए होते ना, फिर वो खिलाफ बोल देते थे शहबाज साहब के, फिर शहबाज साहब उनको पैसे देते थे, फिर उनके हक में बोलना शुरू कर देते थे। तो K4 का मंसूबा हो, ग्रीन लाइन जो इन्होंने शुरू की, वो ग्रीन लाइन ये पूरी नहीं कर सके शहबाज साहब की और मियां साहब की हुकूमत के बगैर। कितने सारे कोल पावर प्रोजेक्ट्स हैं और सबसे ज़्यादा अमन और सुकून जो कराची के अंदर आया वो भी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में आया। सो कराची को भी हक है लाहौर के बराबर, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर शहर बनने का, और कराची हमारा बड़ा शहर है, उसकी तरक्की होनी चाहिए। मगर मुझे ये बताएं कि अभी तो हम पिछले दिनों सुन रहे हैं वो बिलावल साहब भी बड़ा टारगेट कर रहे हैं आप लोगों के, बुजुर्ग इतने सालों से लगे हुए हैं, सियासत पुरानी प्यार पुराने सियासत को सुना रहे थे, अब्बू ने फिर अगले दिन आके सुना दी थी ना खुद। उन्होंने कहा कि वो अब आजकल एक बंदा जो है वो लाडला बना हुआ है और उनके पीछे ये हो रहा है, तो ये एकदम कोई दोस्ती किरकिरी से नहीं होगी? उनको लग रहा है कि वो ऐसे एंटी PMLN वोट जो है वो फफ्तियां कसने से और वो ताने ठंडी ठंडी मारने से उनको लगता है वो वोट ले सकते हैं, तो लेके देंगे। इस बार तो आपके शहर के अंदर उतर गए हैं। अच्छा मजा आएगा। हमने भी अपना एक चीता तैयार किया है बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। वैसे उनके 127 आई थिंक यानी 1 to 7 से लड़े। अभी चूंकि पार्टी ने अनाउंस नहीं किया इसलिए मैं बता नहीं सकती, बट मगर कोई चीता है वहां पे। यस, क्योंकि शेर तो सिर्फ रायवंड होंगे ना, बाकी चीते ने।